नर्सिंग छात्र अपनी मांगों को लेकर 8 तारीख से हड़ताल पर हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। जो है नर्सिंग काउंसिल ऑफिस के बाहर अलग प्रदर्शन चल रहा है और सैकड़ों की संख्या में जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं, पहले नीलम पार्क में उन्होंने प्रदर्शन किया, अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन किया, लेकिन वहां से इनकी परमिशन को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद सभी छात्र इकट्ठे होकर सीएम हाउस तरफ जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको पॉलिटेक्निक चौराहे पर रोक दिया है और अब यहां से वो आगे जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको आगे जाने नहीं दे रही। हम कुछ छात्रों से बात कर लेते हैं। आप तो जैन जी कहलाते हैं, छात्र कहलाते हैं, रो क्यों रहे हैं? हम रोड पे खड़े होकर शिक्षा मांगनी पड़ रही है। यही विभिन्न प्राइवेट की स्कीम से जो हमारे लिए चलाई जाती है, यही जो जिसके लिए हम क्या यही होते जो आगे जाकर हॉस्पिटल में जी पुलिस वाले ने गाली देके हाथ भगा रहे हैं। अब यहाँ आए तो 2 बार वही नारा बोलना पड़ रहा है, करो या मरो। घर वालों ने की कि मेरा था न्याय लेकर आना। लोग कहते हैं जैन जी कमजोर नहीं पड़ता, आप रो रहे हो, ये तो कमजोरी दिख रहा है, आपको अपनी बातें रखना है। लास्ट मोमेंट में रोना आता है जब इंसान हार चुका रहता है, जब सरकार हमारी बात सुनना होगा, उससे उनको आना ही होगा हमारे, क्योंकि या तो आज हमारी बात सुने या हमें मार दें वो, क्योंकि लगातार आपका धरना प्रदर्शन जारी है, अभी तक कोई प्रतिनिधि मिलने नहीं आया। कोई भी प्रतिनिधि को कुछ भी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे साले की हमारे 6 साल बर्बाद होकर बैठे हैं। किसी को कोई जब वोट की बात आती है तो 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है, तो उसका क्या, हमारे भविष्य का क्या, हमें तो गरीब वर्ग में आते हैं, हमारे माता पिता पे क्या बीत रही है। अब आप ये बताइए, भोपाल नहीं छोड़ेंगे जब तक आपकी बात नहीं छोड़ेंगे सर, या तो नहीं जाएगी, हमारे न्याय नहीं मिल जाता कि हमें 15 दिन हम लोगों का क्या होएगा। सर आप ये हम यहाँ तो 7 साल हो गए, यहाँ हमारी जॉब लग जानी चाहिए थी, वो हमारे एग्जाम नहीं हुए। हम कल से हमारी प्रॉब्लम तो समझो, हम किसी के क्या मुंह दिखाएंगे कि हम पढ़ने के लिए बाहर निकले थे। प्रदेश के 30,000 से ज्यादा छात्र हैं जो पिछले 5-6 सालों से एक ही क्लास में हैं और इनकी प्रशासन से केवल एक ही मांग है कि इनकी परीक्षा कराई जाए, इनका परिणाम घोषित किया जाए, और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक वो राजधानी भोपाल को नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही वो अधिकारियों और पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि जब वो अपनी बात उठाते हैं तो उनके साथ अभद्रता भी की जाती है। देखना होता है प्रशासन इनकी बात को कब ध्यान देता है और कब इनकी मांगों को पूरा मानता है। बिल्कुल मैं पॉलिटेक्निक चौराहे पर हूँ, यहाँ सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि उनकी परीक्षा कराई जाए और जो परीक्षा हुई है उसका परिणाम घोषित किया जाए। स्थिति यह है कि अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है। पिछले 8 अगस्त से देखा जाए तो धरने पर बैठी हुई हैं छात्र छात्राएं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही कोई उनका जो प्रतिनिधि होता है, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, कोई यहाँ इनसे मिलने नहीं आया। तीसरी बात यह है कि जब नीलम पार्क में धरना दिया तो वहाँ इनकी जो अनुमति है वो जो रद्द कर दी गई, फिर अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन किया, उसको रद्द कर दिया गया। अब जाके सीएम हाउस मार्च के लिए निकले थे छात्र, जिसके बाद अब उनको आगे रोक लिया गया है। और बल्कि हम कहें इससे बेहतर है कि छात्र ही अपनी बात रखें, चाहे मीडिया के माध्यम से रखें, ताकि जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक बात पहुंच सके। आप कैमरा के माध्यम से प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कि हमने वोट इसलिए नहीं था बीजेपी को, हमारा एग्जाम ही ना करा है। भाई एग्जाम तो करवाओ, तुम्हें जिताया किस लिए? वोट लेने के लिए तुम आ जाते हो कि वोट दो, किस लिए वोट लेते कि हमारा एग्जाम करा? नहीं तो हम और सरकार भी ला सकते थे ना, तुम्हें क्यों लेके आए? अंदर बैठो, बाहर आने की तुमसे बनती नहीं है, अंदर बुलाते नहीं हो बच्चों को, चाहते क्या हो? 2 मिनट नहीं कि सरकार के पास हमसे बात कर सके। आज हमें मर जाएंगे, आज हमें न्याय चाहिए, हमारे एग्जाम चाहिए, हम यहीं पर जान दे देंगे अपनी, कि भी बोलते शिक्षा एक महत्व शिक्षा है, हर से उसके लिए आज हम क्या मांग रहे हैं मोहन सरकार से? हम हमारा हक ही मांग रहे हैं ना, और कुछ तो नहीं मांगा ना, बस परीक्षा ही तो चाहते हैं। क्या चाहते हो? स्वास्थ्य मंत्री से मिले हो आप? मिले, सबसे मिले, नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह गए हम, पर आज हमारी सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है।
लेकिन मामला कोर्ट में है, वहाँ पर कुछ बंदिशें होती हैं, पाबंदियां होती हैं। तारीख पे तारीख आ रही, कोर्ट में कोई नहीं सुनना है हमारा बिल्कुल भी। सब पैसे को लगे, पैसा 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 सब। सर तारीख हमको ऐसी दी जा रही है, महीने में 2 या 3 तारीख दी जाती है, उसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। 13 तारीख को हियरिंग हुई तो सिर्फ GNM के बच्चों की बात रखी गई। क्या तो BSc वाले बच्चे नहीं है, उनको कोई समस्या नहीं, वो नहीं सड़कों पे उतरे, तो क्या हमारे लिए कोई हल नहीं निकलेगा? इसके बाद 21 की डेट देके उसको भी एक्सटेंड करके 2 सितंबर। कोर्ट में मैटर गया कैसे? सरकार के पास गया, सरकार ने भ्रष्टाचार किया, नर्सिंग कॉलेज को मान्यता बांटी, तब कोर्ट में मैटर गया। आज सरकार इस बात पे मुकर रही है कि आप कोर्ट में जाइए। हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में हियरिंग हमें मिलती है। हमें कोर्ट कचहरी नहीं चाहिए, हमें अपना डिग्री चाहिए, इस साल के अंत तक चाहिए। चाहे वो MPNU दे, चाहे वो सरकार दे, किसी तरीके से हमें डिग्री देनी होगी। नहीं डिग्री देगी तो बड़ा आंदोलन होगा। हम भोपाल को जंतर मंतर बना देंगे, फिर भी हम यहाँ से बिना डिग्री लिए नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये तमाम छात्र छात्राएं हैं। प्रदेश में करीब 30 से 40 हजार नर्सिंग छात्र छात्राएं हैं जिनकी मांग है कि उनकी परीक्षा करी जाए, परिणाम घोषित किए जाए। और अगर मामला कोर्ट में गया है, गलती है जिन अधिकारियों ने, जिन जिम्मेदारों ने नर्सिंग कॉलेज को अनुमति दी कॉलेज खोलने की, अगर गड़बड़ी उनमें है तो उनको सजा दी जाए। और जो गलती इन छात्रों ने नहीं की है, क्योंकि जब कॉलेज रजिस्टर्ड था, अनुमति थी, उसी के बाद इन्होंने एडमिशन लिया है और एडमिशन लेने के बाद परीक्षा हुई। लगातार वो 5 साल से फीस देते जा रहे हैं, लेकिन ना उनकी परीक्षा ली जा रही है, ना ही उनकी जो परीक्षा हुई रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। इनके साथ वाले जितने छात्र थे वो पास आउट हो चुके हैं, जो उनके साथ 10th 12th में पढ़े होंगे, वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इनका दुख दर्द ये है कि आज भी वो एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं और अभी अनिश्चितता के वातावरण में वो अपने भविष्य को लेकर बैठे हुए हैं। आगे आप लोगों इन लोगों से बात की तो परमिशन नहीं दिया गया अभी, क्योंकि उनके पास 2 मिनट नहीं हमसे बात करने के लिए। आज हम हमें न्याय मिलना चाहिए, जब भी जाएंगे यहाँ से। और आज डेट पे तारीख आ रही है कि कल जब रिजल्ट अनसुटेबल कर दिया कॉलेज में। हमारे छात्रों की कहाँ गलती है? सब कुछ प्रशासन की गलती है। सब बोलते हैं शिक्षा। आए कहाँ से हो आप लोग? कहाँ से आए हैं? हम मध्य प्रदेश के सभी छात्र हैं। यहाँ पर गुना है, मुरैना है, ग्वालियर है, इंदौर है, सभी कॉलेज यहाँ पर इंदौर है। तो ये बिल्कुल ये स्थिति है। एक दो बार अलग से कर लेते हैं। डिग्री तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। रिजल्ट तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। नीचे से ऊपर तक कोई आश्वासन नहीं करते हैं और बात कर ले। लो इन्हीं की बात कर लेते हैं। बेटा इधर एंजाइटी प्रॉब्लम है भाई। सर ये देखिए, ये सरकार के वादों जैसा झूठा नहीं है। ये जो परेशानी हो रही है हमको, ये जो हम रो रहे हैं। आप लोग कब से धरने पर बैठे हैं? सर हम आखिरी के दो महीनों से ये कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हर जिलों में हो रहा है। ग्वालियर हो गया, रीवा हो गया, जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, ये मध्य प्रदेश के हर जिलों में हो रहा है। ये आंसू, ये दिक्कत सरकार के वादों जितनी झूठी नहीं है सर। और हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, हमको न्याय चाहिए। नीचे से ऊपर तक एक अधिकारी आश्वासन नहीं दे पाता, क्या करेंगे? हम तक नहीं जाएंगे यहाँ से, अब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता सरकार से, क्योंकि उनके पास 2 मिनट नहीं हमसे बात करने के लिए। हमारा दर्द नहीं सहा जा रहा है। बस मुख्य क्या बात है आपकी? मुख्य हमारी है कि जल्द से जल्द हमारे एग्जाम और रिजल्ट आए, स्कॉलरशिप आए। बस सर हम कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपनी शिक्षा मांग रहे हैं, जिसके लिए हमने पढ़ाई करी थी। 4 साल में एडमिशन लिया था, वो कोर्स 4 साल में नहीं तो 6 साल में। अब तो पूरा करके दो। क्या 8 साल में करेंगे? इतने में तो MBBS की डिग्री भी कंप्लीट हो जाती है। क्या हम लोग बस परेशान रहे? हमारी सिर्फ मांग है ये कि आप हमें ग्रेजुएट कराओ, रजिस्ट्रेशन नंबर दो। इसके लिए क्या हम इस ऐसे ही आंदोलन करते रहे? 2 महीने से लगातार भटक रहे हैं हम। बस आप लोग थोड़ा सा मुंह इधर घुमा लेंगे बेटा, थोड़ा सा घुमा लेंगे बस। अपन ये लंबी लाइन
जी हाँ, राजधानी भोपाल में तो 8 अगस्त से प्रदर्शन चल रहा है नर्सिंग छात्रों का, लेकिन पिछले 2 से 3 महीने से लगातार वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। 2 मांगे हैं उनकी, परीक्षा कराई जाए और जो परीक्षा इनकी हो चुकी है उसका रिजल्ट घोषित किया जाए। नर्सिंग छात्र हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बेटा, यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं भोपाल में, पिछले 8 अगस्त से देख रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? हाँ, मांगे हैं ना हमारे, मतलब 6 साल से एग्जाम नहीं कर रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्जाम करा है, थर्ड ईयर का एग्जाम करा है, उसका रिजल्ट नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट ये करे और हमारे जो साल बर्बाद हुए पूरे 6-7 साल। आजकल वैसे ही फैमिली प्रेशर रहता है, बोले शादी कर लो, तुम्हारी उम्र निकलते जा रही है। अब मतलब पेरेंट्स भी कब तक हमें सपोर्ट करता है? एक टाइम होता है, 4 साल बहुत होता है, 4 साल कोई अपन सपोर्ट करे तो वो भी अपन से उम्मीद लगाए। आप कौन से सेमेस्टर में हैं? हम लोग अभी 4th ईयर हम लोग का कंप्लीट हो गया, हमारे सिर्फ अभी 3rd ईयर के एग्जाम हुए हैं, लेकिन अभी तक उसके रिजल्ट नहीं आए हैं। हमें कब डिग्री मिलेगी, हमारे कब 4th ईयर के एग्जाम आए होगा? मतलब हमारी बस यही मांग है कि हमारी जल्दी से जल्दी 3rd ईयर की रिजल्ट दे और हमारे 4th ईयर के एग्जाम ले, और हमें जल्दी से जल्दी ये साल खत्म होने के पहले हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए। कितने लोगों से मिल चुके हो आप अभी तक अपनी इस मांगों को लेकर? सर, हम लोग एमपीएमएससी से मिल चुके हैं, एमपीएमएससी से 4 से 5 बार मिल चुके हैं। उन लोग ने हमें कुछ नहीं बोला, वो कहते हैं एमपीएनआरसी के पास जाओ। जब एमपीएनआरसी के पास जाते तो वो सीधे कहते थे कि हम जीएनएम एएनएम देखते हैं, हम बीएससी नर्सिंग का नहीं देखते एग्जाम। ये जो हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है, 2022 से केस चल रहा है, उसका अभी तक कोई भी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। हम लोग के जो हम लोग 2020-21 वाला बैच है, बीएससी नर्सिंग का बैच है। मैं एनएससीबी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जबलपुर की छात्रा हूँ और मेरा जो 3rd ईयर का एग्जाम है वो जनवरी 2026 में हुआ था, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। और जब हम लोग एमपीएमएसयू के पास जाते तो कहते तुम्हारा केस कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट में बस तारीख पे तारीख। नर्सिंग काउंसिल के डायरेक्टर को तो हटा दिया है, जो कुछ दिन पहले ही आपने प्रोटेस्ट। हमें किसी के हटाने से कोई मतलब नहीं, हमें हमारे एग्जाम, डिग्री और रजिस्ट्रेशन के साथ हमारी पोस्टिंग कराओ। अभी तक ही हमारी पोस्टिंग हो जानी चाहिए थी। आज हम यहाँ आंदोलन करने खड़े हैं, क्या हम इसलिए इतना पढ़े थे? क्या इसलिए हमने इतने सपने देखे थे? भोपाल में कब तक रुकने का इरादा है आप लोगों का? सर, हम लोग यहाँ पे दो दिन से यहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ पे ना हमारा रहने का है ना खाने का है, लेकिन हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ हमारी परीक्षा और रिजल्ट चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। फैमिली सपोर्ट है आपको? ये सब जो कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम 2 साल से घर में बैठे हुए हैं। हमारे माँ बाप हमें कब तक बोलेंगे? वेट कर रहे हैं हमारी जल्दी परीक्षा और रिजल्ट आए, हम आगे बढ़े, हमें और भी परीक्षाएं देनी है। और हमसे हमारे घर के आसपास वाले हमारे रिश्तेदार सब पूछते हैं कि आपके पेपर कब होंगे, पेपर कब होंगे। हम उन्हें कब तक बताएं कि कब होंगे? हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे पेपर कब होंगे। अभी तक हम केवल 12वीं पास कहला रहे हैं, हमारे पास एक बेसिक डिग्री नहीं है जिससे हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम को दे सके या फिर एलिजिबल हो। क्या कंडीशन कर दी गवर्नमेंट ने हमारी? आर्थिक गवर्नमेंट शर्म करो। आर्थिक और मानसिक परेशानी तो छात्रों को है ही, साथ ही उनको अपने भविष्य, अपने कैरियर को लेके भी बड़ा असमंजस में है, क्योंकि अभी तक उनको जो स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा है, जो जिम्मेदार है वो कोई सामने नहीं आ रहे हैं। वजह यही है कि आज वो जो है पॉलिटेक्निक चौराहे तक गए भी, सीएम हाउस तक भी गए, लेकिन उनको वहां पर रोक लिया गया था। जी।